यह आपका सीटेट का पेपर 1 का सवाल है। ठीक है, पेपर 1 का सवाल है और आज हम लोग इसी को हल करेंगे। चूंकि अभी पहले जो है हम 2 क्लास इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और वह 2 क्लास जो है मैथ का सीडीपी है। मैथ का आपका वह सीडीपी क्लास है, वहां हम मैथ के सीडीपी के विषय में बात किए हैं। ठीक है, और यह जो है आपका मैथ का बनाने वाला सवाल है। ठीक है, तो यहाँ बनाने वाला सवाल इसलिए हम आज लिए हैं कि आपको अंदाजा लग जाए कि पेपर 1 में जो है किस प्रकार का सवाल आता है। ठीक है, इससे आप इजी वे में इसको हल कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। प्रश्न का पैटर्न बहुत ही इजी रहता है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको प्रश्न पर लेके चलते हैं और उसको एक एक करके हल करने की कोशिश करते हैं। पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक पहले ही कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो है प्रश्न देखिएगा, इसके बाद जो है आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही इजी रहता है और यह सॉल्व करने में भी बहुत आसानी लगेगा। तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, यह आपका एक संख्या दिया हुआ है 63606, यह एक संख्या है में 6 स्थानीय मानों का योगफल। 6 के स्थानीय मान, 6 के जो स्थानीय मान है, 6 के स्थानीय मान, इसमें उसका योगफल निकालना है। तो देखिए 6 का जो इसमें स्थानीय मान है, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे 6 का इसमें स्थानीय मान पहला जो 6 का है, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो गया। 6 के बाद 1 2 3 4 जीरो हो गया। इसके बाद देखिए यह दूसरा आपका है 6, तो देखिए दूसरे 6 के बाद कितना संख्या है, 1 2 संख्या है, तो 6 के बाद 2 जीरो हो जाएगा। जितना संख्या रहेगा उतना जीरो दे देंगे। इसके बाद देखिए यह लास्ट वाला जो 6 है, इसमें क्या है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो यह 6 हो गया। तो देखिए आपका जो योगफल होगा वही जो है अभिष्ट रूप से यह योगफल निकालने बोल रहा है, तो योगफल जो होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए योगफल निकाल रहे हैं, जीरो, यह 6 हो गया, और यह आपका 0 प्लस 0 जीरो, 0 प्लस 6 6 हो गया, और यह आपका 0 हो गया, और यह 6 हो गया। देखिए 60606, इसमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए किसी में भी नहीं है, इसमें आंसर एक दिया हुआ है, तो अगर एक आंसर सही रहेगा तो यह हो जाएगा आपका 60606, तब यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो एक में अगर यह रहता तो यह आंसर आपका सही रहता, लेकिन यहाँ जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यह आपका आ रहा है, तो अभिष्ट आंसर आपका यह हुआ। तो 6 का जो स्थानीय मान किसी भी चीज का, जैसे कि इसमें 3 का स्थानीय मान मांगेगा, तो 3 पर 1 2 3 शून्य आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 6 का जितना भी स्थानीय मान है उसका योगफल यहाँ बताने बोल रहा था। तो 6 का 3 6 है, तीनों का स्थानीय मान हम निकाल लिए और सबको ऐड कर दिए, जो एडिशन हुआ वही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया और वही आंसर हो गया। तो आंसर आपका यह बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान वाला प्रश्न आता है, इसको जो है आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। स्थानीय मान हमको लगता है अब आपके दिमाग से अगर उतर गया होगा, आप भूल गए होंगे, तो यह याद आ गया होगा कि किस तरह से निकालेंगे। क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज है, तो बीच बीच में अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो फिर यह याद होगा, और नहीं तो यह भूल गए होंगे, तो एक बार रिपीट हो गया तो याद हो गया होगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 5671 और इसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। पहले देखिए मेन संख्या आपकी है 5671 और इसके अंक को पलट देना है, मतलब इधर से आपको इधर लिखना है। तो पहला क्या हो गया 1, इसके बाद दूसरा हो गया 7, और तीसरा हो गया 6, और चौथा हो गया 5। पलटने पर आपकी यही संख्या बनेगी, और कह रहा अंक को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। इसमें से मूल संख्या में से जो अंतर निकालना है वह
बने हुए संख्या का अंतर निकालना है, मतलब घटाव करना है दोनों के बीच का, सब्सट्रैक्शन निकालना है। देखिए 11 यहाँ आ गया, इससे जो है हम लोग कैरी लेंगे तो हो गया आपका 11 में 5 गया 6 हो गया, और देखिए 6 में 6 गया 0 हो गया, एक यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ बचा है आपका 6, 6 में 6 गया 0। अब देखिए यहाँ से एक लिए हैं तो फिर हो गया 1 और 6 16, 16, 16 में 7 गया 9 हो गया। इसके बाद यहाँ क्या बचा 4, 4 में 1 गया 3 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से यह हो गया 3906। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका हो गया, यह नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब दो ऑप्शन और है, उसको देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन 3906 है, यह आपका आंसर हो गया। तो चौथा आंसर यहाँ करेक्ट हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान सवाल रहता है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे सवाल को, सवाल का आंसर ही आ जाएगा आपके सामने, इसलिए इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। बनाने वाला सवाल बहुत इजी रहता है, सीडीपी का थोड़ा सा अलग पैटर्न का रहता है, इसलिए पहले हम लोग सीडीपी देख रहे थे बीच में, इसलिए हम एक टॉपिक इसका लिए कि ताकि आप लोगों को अंदाजा आ जाए। ठीक है, यह पेपर 1 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए यह प्रश्न, यह भी बहुत इजी सवाल है आपका। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है, तीनों को जोड़ देना है, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फाइनली यहाँ जो हम आंसर में देख रहे हैं मीटर में है सब, तो पहले हम जितना भी यहाँ दिया हुआ है आपका, इस सब को मीटर में लाना है। 1 मीटर जो होता है वह होता है इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ 500 सेंटीमीटर है तो 500 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 500 सेंटीमीटर होगा 5 मीटर। इसको आप चूंकि इसलिए पर भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है सवाल बनाने का मजा नहीं रहेगा। देखिए 500 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, चूंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, मीटर। तो यहां हो गया कितना 500 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। तो 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा यह 500 मल्टीप्लाई 1 बटे 100, तो मतलब 500 मल्टीप्लाई 1 अब बटे 100। जब आप इस 100 को कैंसिल कीजिएगा, 2 शून्य 2 शून्य, तो बचेगा ओनली 5। तो वही 5 मीटर हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। 500 सेंटीमीटर आपका हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया, यह आपका हो गया 5 मीटर। पहला जो आपका 500 सेंटीमीटर है यह हो गया 5 मीटर। अब देखिए दूसरा है 50 मीटर, तो चूंकि सब मीटर में है तो यह 50 भी यहाँ ऐड कर दीजिए, 50 मीटर। तो दो एडिशन वाला हो गया। अब किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर सॉरी, इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ कितना है 5 किलोमीटर है, तो चूंकि यहाँ फिर चूंकि इसलिए पर इसको निकाल लेते हैं सेम को, चूंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, इसलिए यहाँ कितना किलोमीटर है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हो गया 5 गुने 1000 मीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। ठीक है, तो अब यह 5 किलोमीटर जो आपका तीसरा है यह हो गया 5000 मीटर। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर देना है, जोड़िए, यहाँ 5 0 0 तो हो गया 5, अब 5 प्लस 0 हो गया 5, और 0 यहाँ हो गया डायरेक्ट, अब यह 5 आ गया, तो 5055, देखिए 5055, और सबकी इकाई मीटर है तो मीटर दे दिए, तो आपका आंसर हो गया यह। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, कहीं कुछ है ही नहीं सवाल में,
डायरेक्ट जो है सबको मीटर में चेंज कर लेना है, इसके बाद सबको ऐड कर दिए, जो हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो इस टाइप के सवाल में तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इजी प्रोसेस है। डायरेक्ट हम आंसर पर इसलिए देखें कि यहाँ मीटर में है, सेंटीमीटर में है, अगर अलग अलग इकाई रहती तो उसके हिसाब से हम लोग करते, लेकिन यहाँ सेम इकाई है मीटर में, तो सबको मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट करके आंसर पर आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा? कह रहा है किस विभाजन में, इस सब में से कौन सा वह विभाजन है शेष उससे अधिक होगा जब आप इतना को 3 से विभाजित करेंगे। 176 को 3 से विभाजित करने पर जो शेष होगा, इसको जो विभाजित करेंगे जो शेष होगा उससे अधिक होगा। इसमें से कौन सा होगा जो इसके शेष से अधिक होगा? तो पहले हम लोग 176 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोगों का मतलब कि भाग निकालने का प्रक्रिया तेज होगा तो डायरेक्ट यहीं से हम लोग कर लेंगे। देखिए 3 से अगर यहाँ खिलाएंगे तो 3 पचे 15, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, इसके बाद आया 6 तो हो जाएगा 26, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, 8 बार में हो जाएगा 24, बचेगा 2, तो यह आपका हो जाएगा शेष इसका। वैसे अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट हम लोग भाग करके देख लेते हैं। 3 पचे 15, चूंकि एक अंक में नहीं खाएगा तो 2 अंक है, 3 पचे 15, यहाँ बचा 2। अब जो है यह 6 आपका नीचे आ गया, उतर गया। ठीक है, अब 3 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24, बचा यहाँ 2, तो शेष हो गया आपका 2। ठीक है, तो इसमें इससे जब इसको डिवाइड किए तो शेष बचा 2। अब कह रहा है यह शेष 2 जो है इससे अधिक इसमें से किसका शेष होगा? ठीक है, तो सबको एक एक करके कर लेते हैं इसी तरह से। 174 और डिवाइड बाय 4, तो देखिए यहाँ फर्स्ट एक में नहीं खाएगा तो 4 चौका 16, 1 17 और यहाँ आ गया 4, तो 4 तिया 12, 2 14, इसका शेष देखिए सेम आ रहा है, जो इसका वही इसका, यह आपका नहीं होगा तो पहला नहीं हुआ। दूसरा देखिए 175 अब भागा 3 है तो 3 पचे 15, यहाँ खिला दिए, बचा 2, इसके बाद उतरा 5, 3 अट्ठे 24, शेष बचा 1, तो यह भी नहीं खाएगा, आपका यह भी आंसर नहीं हुआ। तीसरा देख लेते हैं, 176 डिवाइड कर देंगे 2, 2 अट्ठे 16, बचा 1, उतरा फिर 6, 2 अट्ठे 16, कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो यह भी आपका नहीं हुआ, बचा लास्ट का यह, तो यह होना चाहिए। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, डिवाइड बाय 5, 173 डिवाइड बाय 5, तो 5 दिया 15, बचा 2, अब यहाँ आया यह 3, उतरा नीचे, तो 5 चौका 20, उतरा 3। देखिए यह 3 जो शेष है इस 2 से अधिक है, इसलिए आपका आंसर 4 हो गया। थोड़ा सा अगर भाग की प्रक्रिया तेज है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको फास्टली, जैसे अभी हम किए, तो एक एक करके डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंच सकते हैं। वैसे यह जो है जनरल मेथड है भाग की, अगर इस प्रक्रिया से भी करेंगे फिर भी आपको सही आंसर मिलेगा, थोड़ा टाइम अधिक लगेगा। प्रयास कीजिएगा जो कि टाइम बचाने का, तो इस तरह से करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे 4 से अगर करेंगे तो 4 चौका 16, 2 अंक हो गया, बचा 1, 17 में 16 गया तो 4 तिया 12, बचेगा 2, तो यहाँ शेष हो गया इसका 2। तो इस तरह से अगर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, 3 पचे 15, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, बचेगा 1। तो इस तरह से करेंगे तो आपका इजी होगा, लेकिन आप लोग जो है जैसे आपको ठीक लगे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह से भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी सब सवाल रहता है, आराम से हल
हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। पैटर्न है एक 1 × 1 = 1, ठीक है। 1 1 × 1 1 1 2 1, देखिए 1 के बाद यहाँ आ गया 2 और यहाँ हो गया 1, तो 1 2 1 इस तरह से आया 1 2 1। अब देखिए 1 1 1 1 1 1, तो देखिए यह पैटर्न आप लागू कीजिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई अंक नहीं है, तब यहाँ 1 हो रहा है। यहाँ अंक है तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद इससे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, 2 से यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब 2 से 1 कम आ रहा है, तो 3 से 1 कम हो गया 2 और 2 से 1 कम हो गया 1। तो देखिए यह पैटर्न होगा 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, देखिए यह पैटर्न हो रहा है। इसी तरह से यहाँ जो पैटर्न होगा 1 के बाद होगा 2, 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 4, 4 के बाद होगा 5, अब 5 के बाद फिर घटेगा, 5 से 1 गया कम 4, 4 से 1 गया कम 3, 3 से 1 गया कम 2, 2 से 1 गया कम 1। यह आपका पैटर्न होगा। तो देखिए 1 के बाद 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 5 के बाद देखिए 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। यह डायरेक्ट जो है आप इस पर टिक करेंगे, बाकी यह तीनों नहीं होगा। यह पैटर्न यही फॉलो करता है। वैसे यहाँ डायरेक्ट आप 11 × 11 करेंगे तो यह होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा। तो खैर मल्टीप्लिकेशन की विधि अलग है, लेकिन यहाँ हम लोग इसलिए यह विधि लगाए कि जल्दी से यहाँ हल हो जाएगा। एक एक करके मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। तो यह फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठता है, इसलिए यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल रहता है, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल, एक पेंसिल का मूल्य 2.1/2 है। मतलब एक पेंसिल का दाम है 2.1/2, 2 दूनी 4 1, 5/2 रुपया, ठीक है। एक पेंसिल का दाम, तो क्या करता है, 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 1 दर्जन हो गया 12 और आधा दर्जन, 1 दर्जन और आधा दर्जन, तब ना 1.5 दर्जन, 1 दर्जन प्लस हाफ दर्जन, तब हो जाएगा 1.5 दर्जन। तो यह 1 दर्जन जो होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 और हाफ दर्जन का मतलब होता है 6, तो 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 12 6 18। तो एक पेंसिल का दाम कितना है, 5/2। चूंकि इसी तरह से कर लेना है, एक पेंसिल का दाम 5/2 रुपया, तो यहाँ कितना हो रहा है, 12 6 18 टोटल पेंसिल हो रहा है, इसलिए 18 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 18 मल्टीप्लाई यह 5/2, अब बट्टे में यह 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 से इसको कटा दीजिए, 2 9 18, 9 5 45, 45 हो गया आपका, ठीक है। तो यह 45 क्या हो गया, रुपया। 18 पेंसिल का दाम कितना हो गया, 45 रुपया। और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, 100 रुपये का नोट दुकानदार को दिया, जिसमें से कि पेंसिल कितने का हुआ, 45 रुपये का, बचा कितना, 55 रुपये। 10 में 5 गया 5 और 9 में 5 गया 4, माइनस कर दिए। 100 रुपया दिया दुकानदार को और 45 रुपये का सामान हुआ, तो दुकानदार कितना वापस करेगा, 55। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे, 55। देखिए ऑप्शन में है, पहला 45 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन होगा 55। लास्ट ऑप्शन है आपका 55, इसको कर दीजिएगा टिक आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी सवाल रहता है, आप चुटकी बजाते हल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। बस इसी टाइप का सवाल आता है, आप लोग एग्जाम दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और जो दिए होंगे उनको तो पता होगा ही किस टाइप का प्रश्न आता है, खास करके पेपर 1 के मैथ में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ होगा 19,000, 1900 अब प्लस 19 इकाई के बराबर है, ठीक है। तो 19,000 कहने का मतलब हो गया 19
गुने 1000, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया आपका 19,000। अब है 19 सैकड़े, 19 गुना सैकड़ा मतलब होता है 100, ठीक है, सॉरी 100 होगा, तो यह हो गया 1900, 1900, या 1000 दे दिए थे इसलिए एक जीरो को हटा दिए। अब देखिए 19 इकाई, इकाई का मतलब होता है एक, 19 गुना एक, यह तीनों एडिशन में है, इसको ऐड करना है, सिंपली ऐड कर देंगे, सिंपली जोड़ देंगे इस तीनों को, कितना होगा, देखिए 009, 9 हो गया, 001, 1 हो गया, 0 जोड़ 9, 9 हो गया, 9 1 10 का शून्य, बाकी 1 1 1 2, देखिए क्या हो गया 20919, 20919, यह आपका आंसर हो गया। इसी टाइप का इजी से इजी सवाल रहता है, आप आसानी से हल कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बहुत इजी सवाल रहता है, आप आसानी से हल कर देंगे, ठीक है। मेन है सीडीपी, उसको कंप्लीट करना है, उसका हम नेक्स्ट क्लास जो लाएंगे, इसके बाद जो मैथ का नेक्स्ट क्लास होगा वह सीडीपी का होगा आपका, ठीक है, और बीच बीच में बनाने वाला एक एक टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए। अब देखिए यह प्रश्न है, इसमें 3759, 3759 मल्टीप्लाई है 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल, इस दोनों को गुना करना है और उसके दहाई और इकाई, तो देखिए इकाई दहाई तो इधर से स्टार्ट होगा, इकाई और दहाई, तो देखिए हम लोग बहुत कम गुना करेंगे, यहाँ 3 नमा 27 कर लेते हैं, 27 के साथ, अब बाकी बचा 2। अब देखिए यहाँ जो है मल्टीप्लिकेशन का वैसे रूल है कि एक एक करके करेंगे, लेकिन यहाँ जो है आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा अलग मेथड है, वह मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 3 नमा 27 के साथ बाकी 2, 3 पचे 15 और 2 17, बस इतना सा ही अभी रहने देते हैं, यह 3 का जो है इस 2 से किए, अब 7 का इस 2 से करते हैं, 7 नमा 63 का 3, बाकी 6 और 7 पच्चे 35 और 6 35 5 40 1 41। अब देखिए हम लोगों को चाहिए ओनली इकाई और दहाई, तो इकाई 7 यहाँ ऐड हो गया और 7 3 10 के शून्य, तो देखिए इकाई और दहाई इसी दोनों का योगफल निकालना है, तो 0 और +7 क्या हो गया 7, आपका पहला आंसर हो गया। इसको अगर हम लोग पूरा गुना करने जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, तो यहाँ हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई किए और आंसर पर आ गए, ठीक है। इस तरह से हल करने का कोशिश कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको जो है टाइम भी बचत होगा और जल्द से सवाल भी हल होगा। बहुत इजी प्रश्न रहता है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ हैच टैग जो है लग गया एक्स्ट्रा, इसको हटा दिए। अब प्रश्न देखिए, यदि इतना को 567 567 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है, डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे तो वह भी हो जाएगा। देखिए इससे अगर इसको करेंगे तो एक बार में तो पहले यह खत्म हो जाएगा, इसके बाद उतरेगा 5, नहीं खाएगा 0, फिर उतरेगा 6, नहीं खाएगा 0, उतरेगा 7 और खाएगा 1, ठीक है। इसके बाद फिर उतरेगा 5, नहीं खाएगा 0, फिर उतरेगा 6, नहीं खाएगा 0 और फिर उतरेगा 7, खाएगा 1। तो देखिए 100 1001, 100 1001, यह आपका आंसर हो जाएगा अगर आप स्पीड में करना जानते हैं तब, वैसे आप इसको सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। देखिए 567 है तो एक बार में यह 567 कट जाएगा। अब देखिए उतरा 5, नहीं खाएगा 0, फिर उतरा 6, नहीं खाएगा 0, फिर उतरा यह 7, खाएगा, देखिए 567 खाएगा 1, तो एक बार में हो गया 567, फिर यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा कट्टी। इसके बाद उतरेगा यह 5,
नहीं खाएगा 0, फिर उतरेगा 6 नहीं खाएगा 0, फिर उतरेगा 7 खाएगा 1। तो यहाँ 5 6 7 हो गया एक बार में, और यह आपका 0 0 कट्टी। तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगेगा। यह थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, तो इससे पता चल जाएगा, एक बार में हल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और यह संभवतः लास्ट प्रश्न है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे वह सीडीपी का लाएंगे, और बीच बीच में आपके लिए इस टाइप का जो भी हमको टॉपिक मिलेगा सीडीपी के अलावे मैथ का, जिसमें कि मैथमेटिक्स का बनाने वाला सवाल रहेगा, बहुत ईजी रहता है, इसलिए हम ज़्यादा उसका सवाल नहीं करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे बीच बीच में आपके लिए एक एक टॉपिक, दो टॉपिक इसका लाने का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आप लोग इसको। अब देखिए एक प्रश्न है, 2:58 साय, मतलब शाम का समय है, 2:58 हो रहा है, 2:58, मतलब यह 3 के लगभग बराबर में है, 3 बज रहा है शाम का। अब देखिए 4 घंटे 59 मिनट, 4 घंटे 59 मिनट लिख लिए पहले, जो जो दिया हुआ है मिनट, पहले क्या समय है, मतलब 2:58 से इतना से 4 घंटे पहले का, इससे 4 घंटे पहले का समय क्या था वह निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए एक चीज यहाँ, जो कि यह 4:59 मतलब हो गया 5 घंटा, 5 घंटा हो गया ना। यहाँ देखिए 2:58 जो है यह 3 बजे लगभग हो गया, 2 मिनट के बाद यह 3 बज जाएगा, तो 3 बजे के 5 घंटे पहले का समय यह बोल रहा है। ठीक है, 5 घंटे पहले का समय, 4 घंटे 59 मिनट, मतलब 5 घंटे लगभग का समय क्या है। तो 3 से पहले होगा क्या, 2, 2 से पहले क्या होगा 1, 1 बजे से पहले क्या बजेगा 12, 12 से पहले क्या बजेगा 11। तो देखिए 1 2 3 4 घंटे होता है, 11 से पहले क्या बजेगा 10, और 10 से पहले क्या बजेगा 9। तो देख लीजिए, तो देखिए 3 के बाद आ रहा है 2, 2 बज गया यहाँ, इसके बाद आ रहा है 1, 1 के बाद आ रहा है 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, देखिए 5 घंटे हो रहा है, 1 2 3 4 5, 10 बज रहा है लगभग में। ठीक है, 10 बजे जो है बजेगा, इससे 5 घंटे पहले का समय। तो 10 बजने में यहाँ देखिए 59 का आ रहा है फर्क, 1 मिनट इसमें देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा हो जाएगा, और इसमें से 1 कर देंगे इधर, देखिए यहाँ 58 हो रहा है ना, 2 हो गया, तो 2 में 1 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यह 1 हो गया, तो 10 बजे में 1 मिनट जो है कम हो जाएगा, तो बज गया 9:59। और यह जो होगा शाम से 5 घंटे पहले का समय है, तो यह सुबह का होगा, सुबह 9:59। अगर नहीं समझे हैं एक बार फिर से आसानी से समझ लीजिए, 2:58 शाम का समय है, 2:58 शाम का समय है, शाम का समय, और इससे बोल रहा है 5 घंटे पहले का समय क्या होगा, 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था, मतलब 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय, इससे 4 घंटा पहले का समय। तो यह देखिए 2:58 हो रहा है ना, 2 इसमें और जोड़ देंगे तो यह 3 हो जाएगा ना, 3 बजेगा, तो 3 बजे हो गया। इससे कितना, यह जो है इसमें 1 जोड़ देंगे तो यह 5 घंटा हो जाएगा ना, 3 बजे से 5 घंटा पहले का समय। तो 3 से पहले 2 हो गया, 2 से पहले 1 हो गया, तो 1 घंटा यह, दूसरा घंटा यह, 1 बजे से पहले क्या होगा 12 बजेगा, तब ना 1 बजेगा, इसके बाद 11 बजेगा, इसके बाद 10 बजेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 घंटा हो गया ना। तो अब देखिए ये 2 मिनट जो बचा था इसमें जो ऐड किए, और यहाँ जो 1 मिनट हुआ, ये 2 में 1 गया तो 1 होगा ना, और ये 10
बजे जो होगा इसमें से 1 मिनट घटा देंगे तो 9:59 हुआ ना। अगर 9:59 में 1 मिनट जोड़ देंगे तो 10 बज जाएगा ना। तो यह समय जो होगा आपका यह होगा सुबह का समय। ठीक है, 9:59 सुबह का समय। यह प्रश्न बार बार इस तरह का पूछा जाता है, इसलिए हम इस पर गौर किए। ठीक है, और इसको जब इस तरह से हल कीजिएगा अपने तरह से तो यह जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो इसको जो है बुक के मेथड से और किसी मेथड से हल कीजिएगा तो यह बहुत समय आपका खाएगा। ठीक है, तो यह समझने वाली बात है, यहाँ से समझ के डायरेक्ट हम लोग हल कर लिए। इस टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा आप लोग इसी तरह से हल करने का कोशिश कीजिएगा अपने माइंड के हिसाब से, फ्रेश माइंड से। ठीक है, यह हल हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज का जो है हम 10 प्रश्न लिए थे, 10 प्रश्न आपके सामने रखे। शायद आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली दफा आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। और आपका लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन जो है मेरे मोटिवेशन के लिए काफी है, और इसी के आधार पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लाएंगे। यहाँ जो है हम कोशिश किए हैं बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व करने का। जितना भी प्रश्न है आप भी कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी तो हम हेल्प भी करेंगे। आप लोग जो है कमेंट में भी प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय।